हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखोगे, अगर आपकी कैश बुक बैंक का फेवरेबल बैलेंस शो करती है, डेबिट बैलेंस शो करती है, तो उसके साथ आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाओगे। तो ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 15 डी के गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर आपको बैंक का बैलेंस दिया गया है कैश बुक से, वो भी 31 मई 2015 को 17,600 रुपए। अब यहाँ पर बैलेंस लिखा हुआ है, डेबिट है क्रेडिट है कुछ नहीं लिखा। आपको उस केस में क्या लेके चलना है, फेवरेबल बैलेंस लेके चलना है। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है कैश बुक का बैंक का, जो कि है 17,600 रुपए। अब आपकी पासबुक मैच नहीं कर रही है कैश बुक के बैंक के बैलेंस से। जो रीजन है वो ये रीजन है जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहे हैं। आपको इन रीजंस को सॉर्ट आउट करना है और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है 31 मई 2015 को। किस तरह से बनाओगे, देखो। आपको लिखना है सबसे पहले ऊपर डेट 31 मई 2015, ये वो डेट है जहां तक आपको अपनी पासबुक की ट्रांजैक्शन मैच करनी है कैश बुक की ट्रांजैक्शन से। इसके बाद की डेट से हमें कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इस डेट तक की ट्रांजैक्शन को मैच करना है। किस तरह से करोगे, देखो। सबसे पहले आपके पास डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, तो आप लिखो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। वो फेवरेबल बैलेंस है, फेवरेबल है, पॉजिटिव है, इसलिए प्लस के कॉलम में लिखोगे 17,600 रुपए। अब आपके पास कैश बुक का बैलेंस है, पासबुक का बैलेंस नहीं है। वही आपको फाइंड करना है, वहां तक आपको पहुंचना है। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको किसमें चेंजेस करने होंगे, आपको अपनी कैश बुक के बैलेंस में प्लस और माइनस करना होगा। और आपको सोचना होगा हर ट्रांजैक्शन में पासबुक ने क्या किया है। ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें पासबुक ने क्या पोस्टिंग की है, और अपनी कैश बुक से इसको मैच करने के लिए मैं क्या चेंज करूं, क्या प्लस और माइनस करूं कि ये मेरी कैश बुक से मैच हो जाए। तो यह कैसे करोगे, देखो। आपने कैश और चेक 36,000 रुपए के बैंक में जमा करने के लिए भेजे, जिसमें से 11,800 रुपए का जो एक चेक है वो 2 जून को जाकर के जमा होता है, पासबुक ये शो कर रही है आपकी। अब आपको डेट देखनी है 31 मई, तो 31 मई तक आपके बैंक में कितने पैसे जमा हुए, 2 जून से हमको कोई मतलब नहीं है, 2 जून को कितने पैसे जमा हुए। हमें कट ऑफ डेट देखनी है 31 मई को आपकी कैश बुक क्या पोजीशन शो कर रही है और पासबुक क्या पोजीशन शो कर रही है। कैश बुक शो कर रही है 36,000 रुपए बढ़े हैं, क्यों? क्योंकि आपने जैसे ही बैंक में पैसे भेजे, आपने अपनी कैश बुक में पोस्टिंग कर दी है और 36,000 रुपए से बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया। लेकिन क्या पासबुक क्या कह रही है आपकी, पासबुक कह रही है 24,200 रुपए ही बढ़े हैं अभी 31 मई तक। तो पासबुक और कैश बुक में कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है, 11,800 रुपए का। आप इसको कैसे खत्म करोगे, आपको खत्म करने के लिए सोचना होगा पासबुक के जैसे। पासबुक ने कैसे पोस्ट किया है, आपको भी अपनी कैश बुक में वही चेंज करना होगा। तो पासबुक ने 11,800 रुपए से कम पैसे जमा दिखाए हैं और आपने 11,800 रुपए से ज्यादा पैसे जमा दिखाए हैं। तो आपको जो ज्यादा आपने 11,800 रुपए जमा कर दिए हैं, उसको आपको रिवर्स करना होगा। रिवर्स करने के लिए लेस करोगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, और लेस कर रहे हो इसलिए माइनस करोगे 11,800 रुपए। नेक्स्ट है, आपने अपने बैंक में इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी कस्टमर से, वो डायरेक्टली आपकी पेमेंट रिसीव कर सकता है, चेक रिसीव कर सकता है। वही बैंक ने किया है, आपका 4100 रुपए की पेमेंट उसने रिसीव की है, जिसकी आपने कैश बुक में पोस्टिंग नहीं की है। अब यहाँ पर आपकी कैश बुक कह रही है जीरो बैलेंस बढ़ा है, और पासबुक कह रही है 4100 रुपए का बैलेंस बढ़ गया है, क्योंकि उसने कस्टमर से इतने का चेक रिसीव किया है। अब कैश बुक जीरो पर है, पासबुक 4100 पे है, 4100 रुपए पे है। आपको दोनों का डिफरेंस 4100 रुपए का खत्म करना है, और आपको उसके किसके हिसाब से चलना है, पासबुक के हिसाब से। पासबुक के हिसाब से चलने के लिए आपको भी जीरो से 4100 पे आना होगा, और वहां तक पहुंचने के लिए आपको ऐड करना होगा। ऐड करने के लिए आप लिखो चेक्स रिसीव्ड बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम द कस्टमर, और ऐड कर रहे हो इसलिए प्लस के कॉलम में लिखो 4100 रुपए। नेक्स्ट है, 3 चेक आपने
इशू किए थे 10,000, 12,000 और 4800 रुपए के 27 मई को, जिसमें से 4800 रुपए का जो चेक है वो 1 जून को जाकर के पेमेंट होती है, वो 1 जून को जाकर के बैंक में प्रेजेंट होता है पेमेंट के लिए। बाकी 2 चेक है वो आपके मई में ही प्रेजेंट होकर के उसकी पेमेंट हो जाती है। अब पोजीशन देखो कैश बुक और पासबुक में क्या पोजीशन है। कैश बुक में आपने तभी पोस्टिंग कर दी जैसे ही आपने चेक इशू किए और आपने अपने बैलेंस को कम कर दिया कितने से 16,800 रुपए से। तीनों चेक की अमाउंट से आपने 16,800 रुपए से बैंक का बैलेंस कम कर दिया। लेकिन जो बैंक है, जो पासबुक है वो शो कर रही है 31 मई को सिर्फ कितने 22,000, सॉरी वो 26,000 था, 22,000 रुपए से बैलेंस को कम कर दिया। कैश बुक कह रही है 26,800 रुपए से कम हुआ है और पासबुक कह रही है 22,000 रुपए से कम हुआ है। तो आपने कितने रुपए से कम कर दिया ज्यादा? 4800 रुपए से ज्यादा कम कर दिया है, पासबुक ने कम किया है। आपको कहना मानना है पासबुक का। पासबुक ने अगर कम किए हैं तो आपको भी कम करने के लिए क्या करना होगा? वापस से ऐड कर दोगे, क्योंकि आपने ज्यादा कम कर दिए हैं, ज्यादा कम किए हैं तो वापस उसको करना होगा आपको ऐड, तभी तो इक्वल होगा। तो ऐड करोगे चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट और प्लस करोगे 4800 रुपए। नेक्स्ट है आपके बैंक ने 45 रुपए आपके अकाउंट में डेबिट किए हैं, बैंक चार्जेस के नाम पर डेबिट किए हैं। इसका मतलब है उसने आपके अकाउंट से 45 रुपए डिडक्ट कर लिए हैं, काट लिए। इसकी खबर आपको 3 जून को मिलती है। आपने इसकी पोस्टिंग कैश बुक में नहीं की है 31 मई 2015 तक। अब आपने 31 मई को कोई पोस्टिंग नहीं की है तो इसका मतलब क्या है? कैश बुक में 45 रुपए नहीं घटाए हैं, जीरो बैलेंस पे आप हो, आपने कोई बैलेंस नहीं घटाया। पासबुक ने 45 रुपए घटा दिए। अगर पासबुक ने 45 रुपए घटाए हैं तो आपको भी मैच करने के लिए कैश बुक में से इतने बैलेंस को घटाना होगा। लेस करोगे बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक और 45 रुपए लिखोगे माइनस के कॉलम में। नेक्स्ट है आपने 16,200 रुपए बैंक से विड्रॉ किए हैं 25 मई को, लेकिन आप इसकी कैश बुक में पोस्टिंग नहीं करना ही भूल गए हो। आपने इसकी पोस्टिंग कैश बुक में नहीं की। अब आपने क्या किया? 31 मई को देखो पोजीशन क्या बनती है। आपने विड्रॉ किया, कैश बुक में कोई पोस्टिंग नहीं की तो आप तो जीरो पे खड़े हो, आपने कोई बैलेंस कम नहीं किया। लेकिन जब बैंक से पैसा निकला है तो पासबुक क्या शो कर रही है? 16,200 रुपए से कम बैलेंस शो कर रही है। कैश बुक खड़ी है जीरो पर और पासबुक खड़ी है माइनस 16,200 पर। तो आपको इक्वल करने के लिए क्या करना होगा? कहना किसका मानना है? पासबुक का। पासबुक ने 16,200 रुपए कम किए हैं तो आपको भी 16,200 रुपए कम करने होंगे और कम करने के लिए लिखो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, लेस करोगे 16,200 रुपए। यहाँ पर आपकी सारी ट्रांजेक्शन जब हो जाती है, सब सॉर्ट आउट कर लेते हो, सारा इफेक्ट देख लेते हो, अब करोगे आप टोटल दोनों ही कॉलम का। प्लस के कॉलम का टोटल आएगा 26,500 रुपए और माइनस के कॉलम का टोटल आ रहा है 28,045 रुपए। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है? पासबुक का बैलेंस। पासबुक का बैलेंस जो आएगा वो डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा, कैसे फाइंड करोगे? कोई कंफ्यूजन होती है उसे खत्म कर देते हैं। प्लस के कॉलम का अगर टोटल ज्यादा होता है तब आपका आता है फेवरेबल बैलेंस और माइनस के कॉलम का टोटल ज्यादा आता है तब क्या होता है आपका? अनफेवरेबल बैलेंस। तो यहाँ पर आपका माइनस के कॉलम का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब जो बैलेंस यहाँ पर आएगा पासबुक का वो अनफेवरेबल बैलेंस होगा। अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक क्या होता है आपका? डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखो और कितनी अमाउंट लिखोगे? जो इन दोनों का डिफरेंस है 1,545 रुपए। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब है बैंक का ओवरड्राफ्ट है। आपकी पासबुक क्या शो कर रही है? ओवरड्राफ्ट शो कर रही है। तो इस तरह से आप अपनी कैश बुक के बैलेंस को लेकर के कुछ पॉइंट्स को क्रैक करते हुए आप अपने पासबुक के बैलेंस तक पहुंच गए हो। आपने उस आंसर को फाइंड कर लिया है। आई होप ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा, पॉइंट्स अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सीखते रहो, बने रहो, देखते रहो। तो अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लास भी चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9212666015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।